आपकी वोट की वैल्यू बता देता हूँ। भारत के संविधान के आर्टिकल 326 में लिखा हुआ है कि आप मताधिकार से लोक सेवक चुनेंगे। लोक सेवक का मतलब है नौकर चुनेंगे आप। उसके बदले में उसको तनख्वाह मिलेगी, उसको गाड़ी मिलेगी, उसको टीए मिलेगा। ये जो प्रधानमंत्री से लेके और जो निगम पार्षद तक है, इसको आपके पैसों में से जो आप रोजाना हल्दी मिर्च नमक दलिया दाल जो खरीदते हैं, गैस सिलेंडर जलाते हैं, जितना भी सामान आप दूध लेते हैं, सब पर टैक्स लगता है, जिसको जीएसटी कहते हैं। तो इन्होंने तो पब्लिक को नौकर बना रखा। अभी सुनिए ना 2 मिनट के लिए। जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जिसको हिंदी भाषा में गब्बर सिंह टैक्स कहा जा सकता है, यानी जबरदस्ती वसूल करना। और वो पैसा सरकार के पास कम जाता है और जो पूंजीपति लोग उनके पास ज्यादा जाता है। ये जो जीएसटी है, क्योंकि आपके ऊपर नमक पे भी लगता है, हल्दी पे भी लगता है। आपने माथे पे जो बिंदी लगा रखी है मेरी बहन ने, इसको खरीदती है, इस पे भी जीएसटी लगता है। ये कागज खरीदते हैं, उस पर भी जीएसटी लगता है। तो जीएसटी जो है, ये इस कानून का विरोध करते हैं। ये टैक्स होने ही नहीं चाहिए। जब मैंने कार खरीदी या बाइक खरीदी, इस देश में बहुत कम जानकारी लोगों को, तो मैं रोड टैक्स भरता हूँ। मेरे से पूरी लाइफ का जो गाड़ी की जो लाइफ होती है, उससे मेरे से ऑन रोड टैक्स पे करा लिया जाता है। जब गाड़ी का टैक्स ले लिया जाता है, तो उसके बाद में जो टोल टैक्स बनाया जाता है, प्राइवेट कंपनी बनाती है। तो इसका अधिकार किसने दिया भाई? संविधान तो इसको नहीं कहता। तो ये जो लोग हैं, अभी सुन लीजिए 2 मिनट। निगम का चुनाव अभी आया था, 50% लोगों का वोट डिलीट कर दिया गया। अगर 50% लोगों का दिल्ली में वोट डिलीट किया गया है, आपको 7 नंबर फार्म भरना होता है कि मेरा वोट यहां से काट के दूसरी जगह कर दिया जाए। और अगर उस वोट को सरकार बिगड़ बताए चुनाव आयोग काट लेता है, तो आप उसके खिलाफ में मुकदमा दर्ज करा सकते हो। आपको बता रहा हूँ, किसी का वोट आपके कहे के अनुसार ना काट के अपनी मर्जी से सरकार काटती है, आपने 7 नंबर फार्म नहीं भरा है, तो आप एफआईआर करा सकते हैं और कम से कम भी 5 लाख रुपए का कंपनसेशन का मुकदमा आप दायर करा सकते हैं। ये आपका अधिकार है, भारत के संविधान ने आपको अधिकार दिया है। लेकिन चुनाव आयोग आपका 50% वोट डिलीट कर रहा है। 2024 के चुनाव में हमें आशंका हो रही है कि 60 से 70% के लोगों का वोट डिलीट कर दिया जाएगा, आपका वोट हटा दिया जाएगा, आपको वोट देने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा। और हमें शक हो रहा था सरकार की कार्यशैली पे कि 2029 में ये लोकतांत्रिक तरीके से, सुनिए, अरे पब्लिक खुद वोट नहीं देगी। ये क्या काटोगे? वोटिंग पब्लिक खुद वोट नहीं देगी। यही तो चाहता है वो, यही चाहते हैं कि वोट ना दे, यही चाहते हैं वो। तो तुम्हें वोट देगी? कोई देगा वोट? कोई देगा? रीजन बताएं क्यों चाहता है, क्यों चाहता है? और वो क्यों चाहता है हमारा वोट काटना? हाँ ये बताओ, क्यों चाहता है वोट काटना? वो इसलिए खुद ही वोट देगा। हमारी मजदूरी नहीं है, हम क्या करेंगे? क्यों 2 सिलेंडर 3 सिलेंडर आते, उसमें एक आता हम गरीब जैसे नहीं ले पाएंगे। 1150 का फ्री का पैसा, संविधान कहता है कि आप भी राजा बन सकते हैं, तो फिर आप राजा क्यों नहीं बनते? बनने देगा तब आपको संविधान किसके घर में है बताइए? कितने लोग संविधान रखते हैं? संविधान को पढ़िए, आप मालिक है अरविंद केजरीवाल के। संविधान आपको मालिक बनाता है और आज मालिक नौकर से मांगने जा रहा है। ये समस्या आपकी है, संविधान आपको पढ़ना चाहिए था। आज तुम मालिक होके अपने नौकर के पास मांगने जा रहे हो और नौकर ने पुलिस खड़ी कर दी आपको मारने के लिए। आपके नौकर ने, संविधान आपको मालिक बनाता है। अपने घर में संविधान पढ़िए ना। आप भजन करते हो, कीर्तन करते हो, नाच गाना करते हो, सब कुछ करते हो, संविधान नहीं रख सकते। आप मालिक नहीं, मालिक वो नहीं है, मालिक आप है। संविधान आपको मालिक बनाता है, लेकिन आपको पता नहीं आप मालिक है। आप नौकर से मांगने आते हैं और नौकर पुलिस खड़ी कर देता आपको मारने के लिए, तो फिर तो संविधान की तो अवहेलना हो गई ना। आप कसम खाएंगे कि दोबारा से केजरीवाल को बनाएंगे? क्या आपको फ्री में किराया चाहिए? किराया चाहिए, रोजगार चाहिए।
15 रुपए का टिकट फ्री देके आपका और वो भी महिलाओं को, पुरुषों को नहीं, पुरुषों को तो जहर दे दिया जाए। बाद में करूंगा, बाद में, इसके बाद में बयान लेंगे। बच्चे कहाँ खड़े उन्हें क्या पता। आइए मनोज साहब, आप ही बोलिए तो। सर वो तो बता देते वोट क्यों चाहता है वो, वोटिंग मतलब ना दे लोग। साथियों, आपका वोट इसलिए डिलीट किया जा रहा है 2025 का